क्वेश्चन है, एन ओपन नाइफ ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन द वुडन फ्लोर. If the blade penetrates up to a depth d into the wood, the average resistance offered by the wood to the knife is. Okay, सुनो, ऐसे तो की लकड़ी है, ये लकड़ी है, ग्राउंड है, ये ऊपर से एक नाइफ छोड़ दिया, ओपन नाइफ. ओपन नाइफ समझते हो ना आप? रामपुरी है भाई. ऐसे कितने हाइट से छोड़ दिया इसको? ऐसे हाइट से छोड़ दिया. लेकिन ना ये लकड़ी ऐसी है, काफी नाजुक सी. ये अंदर घुसते हुए चला गया, ये चला गया, देखो ऐसे ऐसे गया, टक 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 टक. अब इसके अंदर घुसना चालू हुआ, टक 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 टक, यहाँ तक घुस गया. ये पता है डी डिस्टेंस और घुस गया, यहाँ तक एस ट्रेवल किया, फिर डी अंदर घुस गया. लकड़ी मान लो, ये मिट्टी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अंदर घुसा है डी डिस्टेंस. यहाँ वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0. यहाँ भी क्या है? 0. ये बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी ने, यानी कि इस लकड़ी ने जो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, वो फोर्स कितना लगाया? एवरेज वैल्यू. वैसे तो हर टाइम अलग अलग लगाएगी, वैसे शुरू में एकदम से ज़्यादा लगाएगी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा थी. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है ना, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाता है. रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा उतना ज़्यादा होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे वैसे तो फोर्स ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, यहाँ पे और कम था. ये लकड़ी लास्ट में तो फोर्स लगाना बंद ही कर देगी जब वो रुक जाएगा. तो लकड़ी के दोबारा फोर्स जो लगेगा, अपोजिंग फोर्स, वो कांस्टेंट नहीं लगता. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं, मतलब यहाँ पे ना हवा के अंदर अगर ऐसे मार्कर को लेके जाऊँ तो अपोजिंग फोर्स लगा है इसके ऊपर, लेकिन जब मेरी स्पीड पे भी डिपेंड करता है अपोजिंग फोर्स कितना लगेगा. अगर स्पीड ज़्यादा है तो अपोजिंग फोर्स कम है, ज़्यादा है. अगर स्पीड ज़्यादा तो अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा, और अगर स्पीड कम है तो अपोजिंग फोर्स भी कम है. तो यहाँ पे वैसे तो जो अपोजिंग फोर्स लगा है वो वेरिएबल लगा है, बट ये कह रहा है कांस्टेंट मान लो. क्या कर लो? एवरेज पूछा है इसने, एवरेज पूछा तो कांस्टेंट मान सकते हैं. यहाँ पे ऊपर मान लो एफ का फोर्स लगता रहा. कितना फोर्स लगता रहा? एफ का, ऊपर की तरफ. और डिस्टेंस यहाँ से लेना है, यहाँ तक डी है. अब आप यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0. ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है. ए से लेके बी तक वर्क करने की थ्योरम लगा दीजिए आप, ए टू बी. क्या लगाओगे बताइए आप? डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के. ये लगाओगे आप, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के. ये अप्लाई करोगे आप. डब्ल्यू नेट में क्या क्या आएगा बताइए? वर्क डन बाई एम जी आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन बाई एम जी, ठीक है. और एक आएगा वर्क डन बाई एफ. क्या आएगा यहाँ पे? वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा. यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे वेलोसिटी 0 यानी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 यानी कि फिर से काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है. वर्क डन बाई एम जी जानते हो कितना होगा यहाँ पे? एम जी इंटू में एच प्लस डी. ये एच लेंथ, ये एच डिस्टेंस, और डी डिस्टेंस ये है, एच प्लस डी. वर्क डन बाई एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक माइनस एफ इंटू डी, इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आएगा एम जी एच प्लस में एम जी डी माइनस में एफ डी इक्वल टू 0. एफ की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. एफ डी इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस एम जी डी. अब ऐसा करो, एफ की वैल्यू निकालने के लिए एम जी एच डिवाइड बाई डी प्लस में एम जी को बाहर ले लो, लोगे एच बाई डी प्लस 1. दिस इज द आंसर. ये आंसर है. यस, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक? वर्क एनर्जी थ्योरम लगनी थी यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगनी थी, ठीक है.